नमस्कार। आज हम सबसे पहले गुणोत्तर माध्य के लाभ के संबंध में चर्चा करेंगे। गुणोत्तर माध्य के लाभों में सबसे पहला है कि ये सभी मूल्यों पर आधारित है। जैसे समांतर माध्य समंकमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है, उसी तरह गुणोत्तर माध्य भी समांतर माध्य की तरह ही समंकमाला के सभी मूल्यों पर आधारित होता है। सुनिश्चित और स्पष्ट, क्योंकि इसका जो पूर्णतया स्पष्ट और निश्चयात्मक माप होता है गुणोत्तर माध्य। फिर आगे है चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव। अन्य माध्यों की तुलना में गुणोत्तर माध्य पे सीमांत मूल्यों का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके बाद में इसका लाभ है संतुलित स्थिति। ये माध्य समंग श्रेणी के छोटे मूल्यों को अधिक और बड़े मूल्यों को कम महत्व देता है। इस प्रकार एक संतुलित स्थिति स्पष्ट हो जाती है। बीजगणितीय विवेचन जैसे इसमें अनेक गुण पाए जाते हैं, जिनके कारण उनका अन्य प्रगत गणितीय रीतियों में बहुत प्रयोग किया जाता है। अनुपातों और प्रतिशतों का माध्य। अनुपातों और प्रतिशत वृद्धि दरों की औसत निकालने में गुणोत्तर माध्य विशेष रूप से उपयुक्त होता है और इसी कारण से चक्रवृद्धि दरों, प्रतिशतों, सूचकांकों के विश्लेषण में इस माध्य का प्रयोग ही सर्वोत्तम माना जाता है। प्रतिचन उच्चावचानों से ये कम प्रभावित होता है, न्यूनतम उनका प्रभाव पड़ता है। दोष की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहला तो ये है कि गणना संबंधी जटिलता, यानी इसकी गणना करना कठिन है क्योंकि लॉग एंटीलॉग की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए ये लोकप्रिय नहीं है। शून्य अथवा ऋणात्मक मूल्य, यदि किसी पद का मूल्य शून्य है तो पूरे समूह का गुणोत्तर माध्य शून्य हो जाता है, क्योंकि गुणनफल भी शून्य होगा। इसी प्रकार यदि कोई श्रेणी का मूल्य ऋणात्मक है तो गुणोत्तर माध्य भी अवास्तविक और काल्पनिक होगा। तीसरा इसका जो दोष है वो है अवास्तविक। समांतर माध्य की तरह गुणोत्तर माध्य भी दिए मूल्यों के अतिरिक्त कोई बाहर का मूल्य हो सकता है। ऐसी स्थिति में श्रेणी का उचित और वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। सभी मूल्यों का ज्ञान। गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने के लिए समंकमाला के सभी मूल्यों को जानना आवश्यक है। एक भी मूल्य यदि अज्ञात हो तो यह माध्य नहीं निकाला जा सकता। तो इस प्रकार से इसके गुण और दोष के संबंध में हमने चर्चा की। अब हम हरात्मक माध्य हार्मोनिक मीन की चर्चा करते हैं। इसकी अगर हम परिभाषा दें तो किसी समंक श्रेणी में मूल्यों की संख्या को उनके व्युत्क्रमों के योग से भाग देने पर जो मूल्य ज्ञात होता है वही उस श्रेणी का हरात्मक माध्य कहलाता है। यानी दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मूल्यों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य के व्युत्क्रम को उनका हरात्मक माध्य कहा जाता है। किसी मूल्य का व्युत्क्रम वह संख्या है जो एक को उस मूल्य से भाग देने पर उपलब्ध होती है। जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5 या 0.2 है, तथा 7.6 का व्युत्क्रम 1/7.6 यानी 0.1316 है। तो किसी भी मूल्य का व्युत्क्रम व्युत्क्रम तालिका की सहायता से भी सरलता पूर्वक निकाला जा सकता है। अब हरात्मक माध्य की जब गणना हम इंडिविजुअल सीरीज में करेंगे तो मूल्यों के व्युत्क्रम ज्ञात कर लेते हैं। यदि मूल्य छोटे हैं और पूर्णांकों में है तो एक को प्रत्येक मूल्य से भाग देके प्रत्यक्ष रीति से इसका मूल्य व्युत्क्रम निश्चित कर लेंगे। जैसे x1, x2, x3 इस तरह से हों तो 1/x1 या 1/x2, 1/x3 इस तरह से होंगे। पर यदि अनेक मूल्य हों जिनके मूल्य भी दशमलव बिंदु में हो तो उनकी व्युत्क्रम सारणी यानी टेबल ऑफ रेसिप्रोकल की सहायता से हम ज्ञात कर लेंगे। सारणी से ज्ञात व्युत्क्रम में दशमलव बिंदु का निर्धारण सावधानी पूर्वक करना चाहिए। फिर जो भी हमारे व्युत्क्रम है उनका योग सिग्मा रेसिप्रोकल से निकाल लेते हैं और फिर यदि प्रत्यक्ष रीति से इसको व्युत्क्रम को निकालते हैं तो HM यानी हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 इस तरह से n तक लिखते हैं। n का मतलब नंबर ऑफ आइटम है और यदि सारणी से हम ज्ञात करें तो HM इज इक्वल टू रेसिप्रोकल्स जो लिखते हैं इसको ब्रैकेट में हम लिखेंगे सिग्मा रेसिप्रोकल्स अपॉन n। जैसे हम अगर मान लीजिए सवाल दिया हुआ अपने को निम्नलिखित आंकड़ों द्वारा गुणोत्तर माध्य हरात्मक माध्य दोनों अपने को निकालने हैं तो ये दिए हुए 15 250 15.7 157 1.57 100 5.7 10.5 1.06 25.7 0.257
तो किस तरह से निकालेंगे इसको अगर हम हल में देखते हैं तो वैल्यू ऑफ आइटम्स जो अभी मैंने बोले थे वो लिखे हुए हैं। लॉगरिथम्स यदि निकालते हैं जो उसके बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं तो 1.1761, 2.3979, 1.1959, 2.1959, 0.1959, 2.0240, 1.0212, 0.0253, 1.4099 और माइनस के 1.4099। तो इसका जो सिग्मा लॉग है 11.0520 आ जाएगा। और रेसिप्रोकल से यदि हम निकालते हैं तो 0.066667, 0.00400, फिर 0.06369, 0.00637, 0.63690, 0.00946, 0.929524, 0.94340, 0.03891, 3.89100। तो सिग्मा रेसिप्रोकल्स जो आता है वो 5.75564 आ जाता है। ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं तो इसमें आ जाता है एंटीलॉग सिग्मा लॉग अपॉन एन जो 11.0520 दिया हुआ है। टोटल एन 10 है। फिर जो आया 1.1052 एंटीलॉग निकालेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा 12.75। हार्मोनिक मीन में ये जो सिग्मा रेसिप्रोकल से है 5.75564 अपॉन 10 तो इसका जो 0.5756 आता है देने के बाद में। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम निकालते हैं तो हार्मोनिक मीन जो आता है हरात्मक माध्य 1.7373 इस प्रकार से आ जाता है। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन भी यहाँ रिवाइज हो गया है और हार्मोनिक मीन इस तरह से उनके रेसिप्रोकल्स के आधार पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।